माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और इसमें जो भी क्वेश्चन है आपका डिफेंस टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि हाँ पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिएगा अंत तक क्लास में, ठीक है, जाने का नहीं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आप मैं जो करा रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है उसको हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, कर सकता है, मतलब इतने करने की क्षमता है दोनों में। कितने दिन में? तो एक का 10 दिन और एक का 15 दिन। कह रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं और फिर बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। 3 दिन के बाद बी चला जाता है, मतलब ए को काम करने की क्षमता कितना है आपका? 10 दिन। इसके बाद बी को उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन, ठीक है। अब दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है, तो 15 और 10 का लघुत्तम आ जाएगा 30, ठीक है। अब सुनिए, कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो पहले हम ए का एक दिन का काम कितना हुआ उसको निकालेंगे। तो 10 से 30 में भाग दीजिएगा, 10 से 30। ए द्वारा एक दिन में काम करने की क्षमता 3 यूनिट है, ठीक है। उसी तरह से बी का एक दिन का काम कितना होगा? 15 दूना 30 यानी कि 2 यूनिट होगा, ठीक है। ए और बी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता हम निकाल लिए। अब सुनिए, कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि बी कौन है? ये है आपका। इसका एक दिन का काम 2 यूनिट है, तो 3 दिन काम करता है और 3 दिन के बाद चला जाता है। 3 दूना 6 यूनिट काम हुआ इसका 3 दिन का, ठीक है। एक दिन का 2 यूनिट तो 3 दिन का 6 यूनिट। अब समझिएगा यहाँ पर कुल काम आपका कितना है? 30 यूनिट है। इसमें से बी तो आपका 3 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया, तो 6 यूनिट इसका घट जाएगा, तो बचेगा काम कितना? अब आपका 24 यूनिट बचेगा। और इस 24 यूनिट को कौन करेगा? तो आपका जो बचेगा वही ना करेगा, बी तो चला गया, बचा ए। तो ए का एक दिन का काम करने की क्षमता है 3 यूनिट, तो 24 यूनिट कितने दिन में कर लेगा वो? तो 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 ये ठीक 24, यानी कि एक काम को कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में कर लेगा, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से आंसर कीजिएगा आप बिल्कुल आसान तरीके से। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है और इस ट्रिक से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो मात्र 3 से 4 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर फाइनल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, तीनों एक साथ कार्य को करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। तथा उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो बताओ कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बात को समझिएगा अच्छा से। यहां पर क्या है कि ए कार्य को कितने दिन में करता है? ए कार्य को आपका 10 दिन में कर रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे 10। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो आपका 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब तीनों का कुल काम हम लोग देख लेंगे कि कितना यूनिट होगा। तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, ठीक है। 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। ए का एक दिन के काम करने की यूनिट में क्या क्षमता है उसका? तो 10 छक्के 60 यानी कि 6 यूनिट काम करता है एक दिन में एक किसी कार्य को। तो बी उसी कार्य को एक दिन में कितने यूनिट करेगा? तो 12, 25, 60 यानी कि 5 यूनिट करेगा। फिर 15 से भाग कर देंगे, सी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता आ जाएगा, तो 15 चौके 60 4 यूनिट करेगा, ठीक है। आ गया सबका अलग अलग यूनिट में एक एक दिन का कार्य करने की क्षमता। अब सुनिए, अब आपसे बोला जा रहा है कि कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद, ठीक है, समझिएगा अच्छा से।
2 दिन बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए का 2 दिन बाद न गया तो 2 दिन तो कार्य किया होगा, तो 2 दिन की उसकी काम करने की यूनिट क्या होगा, तो 6 दूना 12, क्योंकि 1 दिन का यूनिट 6 है तो 2 दिन का 6 दूना 12 यूनिट हुआ। उसी तरह से फिर कहता है कि उसके 2 दिन बाद, यानी कि एक काम छोड़े हुए हो गया 2 दिन, और फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन उसके साथ किया था और 2 दिन और आगे बढ़ गया, तो 2 दिन और 2 दिन यानी कि 4 दिन काम किया ही कौन, बी। तो बी के 4 दिन का यूनिट निकाल लीजिए, तो 1 दिन का यूनिट 5 है तो 4 दिन का हो जाएगा कितना, 4 5 20 यूनिट। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या कहता है, कह रहा है कि बाद कार्य छोड़कर चला गया, मतलब ए और बी दोनों चला गया, बताओ कि पूरा कार्य, सॉरी बी और सी गया है कि ए और बी गया है, अच्छे से पकड़िएगा क्वेश्चन को, ए और बी गया है, ठीक है, क्योंकि ए और बी का हमने निकाला, ए 2 दिन बाद गया, बी 4 दिन बाद गया, समझ गए। अब दोनों का मात्रा हम निकाल लिए। अब सुनिए, कहता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कार्य कौन पूरा करेगा बताइए, कार्य कौन पूरा करेगा भाई, तो कार्य आपका जो बचेगा वही न करेगा, तो आपका बच कौन रहा है, सी बच रहा है, तो बचा हुआ काम को सी करेगा, लेकिन कितने दिन में करेगा ये निकालना है। देखिए कुल काम जो है 60 यूनिट है, इसमें से आपका ए और बी मिला करके 20 और 12 कितना होगा, 32 यूनिट कर दिए। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ एक चीज और समझिएगा, क्वेश्चन में यदि छोड़ने के बाद कहेगा, ठीक है, काम छोड़ने के बाद यानी कि बाद आएगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, कुल काम में से जो काम करेगा लोग उसको क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, याद रखिएगा। और यदि यहां पर पहले छोड़कर जाएगा तो यहां पर क्या करेंगे, हम जो काम करेगा उसको प्लस करेंगे, बस यही 2 चीज याद रखना है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। तो पहले वाला भी क्वेश्चन हम कराएंगे और बाद वाला यहाँ अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में हम बताएं कि माइनस करना है। ठीक है, तो इन दोनों ने काम किया कितना, 20 और 12 32 यूनिट, तो पूरे काम है 60 यूनिट, 60 में से 32 यूनिट माइनस कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 28 यूनिट। और इस 28 यूनिट को कौन करेगा, बाद था यहाँ क्वेश्चन में, बाद था, इसलिए हम क्या किए, बार बार कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, यही मेन पॉइंट्स है और यही से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को पकड़ते चलिए, यहां पर माइनस करेंगे, बाद रहेगा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 2 दिन बाद, यहां देखिए बाद आया ना, इसके बाद ए को करने के फिर बाद कह रहा है कि 2 दिन बाद बी चला गया, तो बाद जब भी क्वेश्चन में आए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों द्वारा किया गया कार्य को माइनस करेंगे कुल काम में से, और पहले देता तो वहां पर प्लस करते। तो 28 यूनिट बचा हुआ काम है। अब सी का 1 दिन का काम करने की क्षमता कितना है, 4 यूनिट, तो इस 28 में से 28 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 सते 28, यानी कि 7 दिन में काम को समाप्त कर देगा, लेकिन कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, क्योंकि सी ही तो बचा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, समझिएगा अच्छा से। तो कार्य करने में कितने दिन, कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पकड़िए, यहां पर ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, तो यहां पर लिख लेंगे 10। फिर कहता है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, तो यहां पर लिख लेंगे 20, और दोनों का एलसीएम कीजिए, आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम जो आएगा दोनों को मिलकर काम करने की यूनिट आ जाएगा, यूनिट में कुल काम आपका इतना है। ठीक है, 30 यूनिट, समझिएगा। अब ए का जो 10 दिन में काम करता था उससे भाग देंगे कुल काम के यूनिट में, तो 10 तिहाई 30, 3 यूनिट, मतलब ए का 1 दिन का काम करने की मात्रा 3 यूनिट हुआ और बी का है 20। ठीक है, तो 1 मिनट, यहां पर हमने मिसप्रिंट किया है, क्या किया है, एलसीएम 10 और 20 का कितना होगा, 60 होगा। ठीक है,
सॉरी 60 भी नहीं होगा आपका 40 होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 से निकाल, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, फिर 5 से कीजिएगा, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, 2 पचे 10 और 10 दूना 20, सॉरी 20 आ रहा है, यहाँ पर हमने गलत किया था। चलिए पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिर से कराते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। चलिए रिवर्स में हम लोग चलते हैं। तो ए का काम एक दिन का कितना है, 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, देखिए यहाँ पर 20 दिन में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20, और 10 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 20। यहीं पर हमने गलत किया था, ठीक है। अब चलिए 10 दूना 20, ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, इसके बाद 20 से कम 20, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट, समझिएगा। अब यहाँ पर जो है से कहता है कि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, देखिए आ गया, पहले जाना नहीं है, बन रहिएगा अंत तक, तभी समझिएगा आप। उस क्वेश्चन में हमने जो बताया उसमें बाद लिखा हुआ था, इसमें पहले पहले चला जाता है काम को छोड़ करके। तो जब पहले जाएगा तो हम क्या करेंगे, काम जो कुल यूनिट दिया है उसमें जो काम छोड़कर जाएगा पहले, उसका वाला काम को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है, बाद वाला में घटाना होता है। तो यहाँ पर 5 दिन पहले चला जाता है, कौन जाता है भाई, तो ए जाता है। तो ए का एक दिन के काम करने की क्षमता 2 यूनिट, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा रे भाई, तो 5 दूना 10 यूनिट, ठीक है। अब देखिए कुल आपका काम 20 यूनिट है और 10 आपका और आ गया ए का, तो पहले है इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 और 20 30 यूनिट अब आपका काम हो गया, क्योंकि पहले गया है रे भाई, तो 30 यूनिट हुआ। अब सुनिए यहां पर कहता है कि तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, बताइए। तो अब समाप्त कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर के ना करेगा जी, क्योंकि हाँ बाद वाला में एक चीज और याद रखना है कि बाद वाला में जो है से जो चल जाता है वो चल जाता है, उसका काम जो है उसकी मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ जो पहले जाता है उसका भी ऐड करना पड़ता है। इसका 1 यूनिट, इसका 2 यूनिट, तो 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 से इसमें भाग करना होगा, 10 तिहाई 30, यानी कि अब जो है काम आपका 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न को कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है और यह कैसे सॉल्व होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, समाप्त कर सकता है। यदि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, यहां पर भी पहले आ गया, तो यहां पर भी काम को कुल काम में ऐड करना होगा, जो जा रहा है उसका काम को, ठीक है। तो ए का काम करने की क्षमता जो है आपका 12 दिन में काम को, किसी काम को करता है, और बी एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को, मतलब उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो यहां पर समाप्त कर सकता है यदि बी कार्य को समाप्ति के 3 दिन पहले ही चला जाता है, मतलब जैसे ही कार्य समाप्त होने पर रहता है उसके 3 दिन पहले ही वो क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। तो पहले इसका एलसीएम कीजिए, 15 12 का एलसीएम आ जाएगा कितना आपका, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 25 60, ए का एक दिन का काम करने की क्षमता 5 यूनिट, और बी का काम करने की क्षमता क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 4 यूनिट, ठीक है। अब 3 दिन समाप्ति के बाद कौन जाता है, बी, तो बी में 3 से गुना कीजिए तो 3 दिन का काम हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। अब कुल काम क्या था आपका 60 था, और हम पहले वाला में बताए हैं कि जो कुल काम रहेगा उसमें प्लस करना होता है जो छोड़कर जा रहा है, तो कौन जा रहा है, बी, बी का कार्य कितना है 12 यूनिट, तो 12 इसमें ऐड करना होता है, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, 60 और 12 72 यूनिट आपका कुल काम अब हुआ। तो इसको कौन पूरा करेगा भाई, तो इसको ए करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और है कि पहले वाला में दोनों के एक एक दिन का जो यूनिट है उसको जोड़ते हैं, 5 4 9 हुआ, तो इसी 9 से भाग करना होगा, 9 8 72, यानी कि 8 दिन में
कार्य समाप्त होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, तो बने रहिएगा क्लास में आप अंत तक। देखिए क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 24, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। समझिएगा, तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर के काम करना प्रारंभ किया। यहाँ पर ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है से उसी काम को 24 दिन में, और सी जो है आपका उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, यहां पर पहले आ गया। ठीक है, कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग पहले। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपका 120 आएगा। ठीक है, अब ए का एक दिन के काम करने की क्षमता जो है उसको निकालेंगे, तो 20 छक्का 120 और 24 पचे 120 और 30 चौके 120। ठीक है, ए का एक दिन के काम करने की क्षमता 6 यूनिट, बी का 5 यूनिट एक दिन का, और सी का एक दिन का काम करने की क्षमता 4 यूनिट है। ठीक है, अब सुनिए एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझिए। करा कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ए 4 दिन बाद आया यहां पर, समझिएगा। और जब बाद आएगा तो ए का जो है 4 दिन का 6 चौके 24 यूनिट हुआ, तो बाद आएगा तो माइनस करेंगे। कुल काम 120 है, इसमें 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 9, यानी कि 96 यूनिट काम बचा। ये तो चला गया आपका, डिलेट हो गया वो। अब सुनिए, अब कहता है कि 6 दिन पहले कौन, बी कार्य छोड़कर चला गया। यहां पर पहले आ गया, उसमें बाद आया था तो इसमें पहले आया बी, तो 6 दिन ना, तो 6 इसमें गुना करो 5 में, तो 6 पचे कितना होगा 30 होगा। और जब पहले रहेगा, यहां पर बाद वाला समय है तो बाद वाला क्या होगा, माइनस होगा, और पहले वाला क्या होगा, तो इसमें क्या होगा ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, बाद वाला सॉरी पहले वाला, तो प्लस कीजिए 30, तो प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 6, 6, 9, 3, 12, 126 यूनिट अब आपका काम हुआ। ठीक है, अब इसको कौन करेगा, तो जो पहले जाएगा वो करेगा और जो रहेगा वो करेगा। तो रहा है आपका कौन, सी, और पहले कौन है बी, तो 5 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए 9। बी तो आपका, ए तो आपका डिलीट हो गया फर्स्ट में क्योंकि बाद कह रहा है, तो बाद वाला तो खत्म हो गया आपका। 5, 4, 9 बचा। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, 126 आया ना यहाँ पर आपका, तो इससे 9 से क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। ठीक है, इस 9 से भाग करेंगे, तो 9 से जब भाग कीजिएगा आप 126 में, तो कितना बार में जाएगा आपका, 9 एकम 9, 3 0, 9 चौके 36, यानी कि 14 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, यदि 4 दिन बाद, यहां पर बाद छूट गया। ठीक है, 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाते हैं। सुनिए 15 व्यक्ति है, 12 दिन तक काम करते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 12 गुने 15 कीजिएगा तो आपका 180 काम हो जाएगा। ठीक है, 180 यूनिट। अब कहता है कि 4 दिन बाद तो 4 दिन तक तो काम करेंगे ना 15 व्यक्ति, तो 15 चौके 60 यूनिट काम कर देंगे। इसको माइनस कर लीजिए, तो अब बचा आपका कितना 120 यूनिट।
5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो ये यही 120 यूनिट को ना करेंगे। 5 व्यक्ति आते हैं तो 15 व्यक्ति पहले से थे, 5 और आ गए तो 20 व्यक्ति हो गए। अब 20 से इस 120 में भाग कर दीजिएगा तो आपका 20 व्यक्ति का काम आ जाएगा। ठीक है, तो 20 से भाग कर दीजिएगा तो 20 छक्के 120 यानी कि 6 यूनिट आया। ठीक है, 6 दिन आया है, यहाँ पर 6 दिन आया है। ठीक है, अब सुनिए 15 व्यक्ति 4 दिन पहले किए थे, 4 दिन पहले किए थे, अभी 6 दिन ही हो गया, 6 4 10 दिन में काम जो है आपका क्लियर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन जो भी होगा आप मार दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन में सेट नहीं किया है, इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो बस यहीं पर हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।